Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 12, chapter number 3 current electricity. तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में डिस्कस किया, कोई सर्किट के अंदर पावर लॉस होता है वो कैसे निकाला जाता है, उसके न्यूमेरिकल फॉर्मूले क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में। तो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों आई, क्यों उसकी नीड आई? तो स्टूडेंट आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में इसका डिस्कशन किया होगा और स्टडी भी किया होगा। तो वो 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया उससे हम थोड़ा प्रिसाइजली और थोड़ा डीपली यहाँ पे उसको समझेंगे। तो देखो कि आपका जो 12th स्टैंडर्ड है और आगे जाके भी आप इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर उसमें काफ़ी सारे ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे कि आपकी सर्किट होती है उसमें ओनली वन रजिस्टर नहीं होता है, काफ़ी सारे रजिस्टर होते हैं और रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं। तो उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए, उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फाइंड करना आपको पता होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ही रजिस्टर होंगे, कभी सिंगल नहीं होगा। ओके, तो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रजिस्टर होंगे तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो आपको निकालना आना चाहिए स्टूडेंट। तो वही आज हम यहाँ पे समझेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, कौन से कॉम्बिनेशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कैपेसिटर के बारे में आपने कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था, उसके अंदर भी हमने 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशन देखे थे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन था, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पे पॉसिबल होते हैं, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने कैपेसिटर में देखा था, सिमिलर रजिस्टर के अंदर भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पता चलेगा? तो पहले हमने कैपेसिटर में डिस्कशन किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना हो तो उसके लिए टिप्स दिए थे मैंने कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। ओके, तो सिमिलर यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन, एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, एक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सर्किट डायग्राम है मेरे पास, देखो ये, जिसके अंदर एक 3 अलग अलग रजिस्टर है। रजिस्टर का सर्किट सिंबल होता है ये वाला। ओके, ये एक रजिस्टर, इसके बाद ये सेकंड, ओके, ये थर्ड, ऐसे मेरे पास 3 रजिस्टर है जिनका मैं कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ। और उनको बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ, तीनों रजिस्टर को। ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए यहाँ पे एक बैटरी है। ओके, ये मेरे पास कनेक्शन, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। और करंट जो है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, आप सभी को पता ही है। और ये तीनों रजिस्टर की वैल्यू मान लो कि इसकी वैल्यू R1, ये R2 और ये R3। अभी स्टूडेंट ये कौन सा कॉम्बिनेशन है वो पता करने के लिए आपको कुछ की पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। की पॉइंट है वो कुछ याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें पहले तो कौन सा है, तो कि यहाँ पे देखो करंट को जाने के लिए कितने पाथ है, तो कि ओनली 1 पाथ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे पहला जो की पॉइंट है वो सिंगल, ओके, सिंगल पाथ फॉर करंट। यहाँ पे करंट को जाने के लिए ओनली सिंगल पाथ है, तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन करो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि करंट को पास होने के लिए ओनली एक सिंगल पाथ है। दूसरा देखो कि यहाँ पे बीच में कोई जंक्शन दिख रहा है। ओके, 2 रजिस्टर के बीच में जंक्शन दिख रहा है कि जंक्शन का मतलब होता है 2 से ज़्यादा वे। ओके, 2 से ज़्यादा मतलब 3, 4 ऐसे। यहाँ पे तो है ही नहीं। ओके, सिंगल वे है, तो यहाँ पे जंक्शन नहीं है 2 रजिस्टर के बीच में, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो नो जंक्शन। ओके, नो जंक्शन बिटवीन रजिस्टर। ओके, नो जंक्शन बिटवीन रजिस्टर। सेकंड ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि रजिस्टर के बीच में कोई जंक्शन नहीं है। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन करो तो पूरे रजिस्टर के अंदर करंट कैसा है, सेम जा रहा है क्योंकि ओनली 1 वे है। तो यहाँ पे लिख सकते हो थर्ड ऑब्जर्वेशन के करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स। ओके, सभी रजिस्टर के लिए करंट कैसा है, सेम है। ओके, अभी फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखो कि यहाँ का पोटेंशियल मान लो कि प्लस है,
यहाँ का पोटेंशियल माइनस है, तो ये बीच वाले का तो कुछ अलग हो जाएगा। ओके, मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल हम कंसीडर करें तो कितना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंस है, तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, यहाँ का होगा V2 और यहाँ का होगा V3। ओके, तो ये तीनों पोटेंशियल अलग अलग है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं वोल्टेज विल बी डिफरेंट। ओके, तो ये 4 की पॉइंट है जिसको आपको याद रखना और देखना है। ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है। कोई भी सर्किट गिवन है उसको ऑब्जर्वेशन करोगे तो पहले आपको दिखेगा कि एक सिंगल पाथ है करंट को जाने के लिए, दूसरा क्या है तो कि कोई जंक्शन नहीं है दो रजिस्टर के बीच में। ओके, थर्ड क्या है तो कि करंट सभी रजिस्टर में से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और वोल्टेज कैसा होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। मैंने कैपेसिटर में आपको कुछ टिप्स दी थी कि टिप्स कैसे याद रखना है तो वो टिप्स भी आप लिख सकते हो कि सेम करंट, सभी में सेम करंट जा रहा है, फिर डिफरेंट पोटेंशियल, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट है। ओके, ओनली वन वे है, करंट को जाने के लिए ओनली वन वे है, तो वैसे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप सभी को क्लियर हो गया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, साथ साथ में जुड़े रहते हैं, एक ही रास्ता होता है करंट को जाने के लिए, चार्ज को फ्लो होने के लिए। ओके, कोई जंक्शन नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होते हैं, तो वैसे को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलो उसको हम मैथमेटिकल कैसे सोल्व करें। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मैंने V जितना पोटेंशियल अप्लाई किया था वो V1, V2, V3 में डिवाइड हुआ, तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन जितना मैंने वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया उतना ही मुझे ड्रॉप में मिलना चाहिए। ओके, मान लो कि ये 100 वोल्ट यहाँ से मैं दे रहा हूँ, 100 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो यहाँ पे मान लो कि 30 वोल्ट यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मान लो कि 60 वोल्ट यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 10 वोल्ट। ओके, तो ये सभी का ये जो ड्रॉप है उसका एडिशन किसके बराबर होना चाहिए, तो ये जो मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया उसके बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेट पोटेंशियल, या तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल क्या होगा आपका V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, फिर V की वैल्यू पुट करनी है आपको, तो अकॉर्डिंग ओम्स लॉ हमें पता है ओम्स लॉ क्या है, तो कि रिलेशन बिटवीन I R और V, कि हमें V R और I के बीच का रिलेशन लाना हो तो ओम्स लॉ के ऊपर से ही आएगा, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या था स्टूडेंट, V इज इक्वल टू IR, तो V1 इक्वल्स टू I तो सेम है, चेंज क्या है रेजिस्टेंस, V2 इक्वल्स टू IR2, सिमिलर V3 इक्वल्स टू क्या लिखोगे IR3। ये सभी वैल्यू, ये नंबर 2 और ये नंबर 1। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो IR, और ये R आपका इक्विवेलेंट, इसलिए IR इक्विवेलेंट इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये आपके पास इक्वेशन बना। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, करंट कॉमन है, सेम है सभी में, तो कॉमन चलो जो कॉमन उसको निकाल देते हैं। IR इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I कॉमन, यहाँ पे आपका पास आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अभी देखो ये दोनों साइड से I कैंसिल आउट, तो आपका इक्वेशन बनेगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ। ओके, क्लियरली ऑब्जर्वेशन करो। R इक्विवेलेंट क्या आया, तो कि सभी का एडिशन आया। जब कोई कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है, तब सभी रजिस्टरों का क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी रजिस्टरों का यहाँ पे एडिशन करेंगे। क्लियर है? ओके, चलो उसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको लास्ट में। स्पेशल केस, चलो मान लो कि स्पेशल केस की बात करो। स्पेशल केस, मान लो कि आपके पास n नंबर ऑफ रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप R इक्विवेलेंट में क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn। ओके, तो मान लो कि ये सभी जो रजिस्टर है वो कैसे हैं, चलो एक काम करते हैं, पहले 2 का दिखा देता हूँ फिर n का। मान लो कि 2 रजिस्टर सीरीज़ में, अब मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ कि R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R,
दोनों आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर प्लस आर मीन्स 2R हो जाएगा। तो सिमिलर n नंबर ऑफ रजिस्टर मेरे पास है R1 प्लस R2 प्लस इससे Rn तक, तो ये सभी मैं कंसिडर करूँ आइडेंटिकल है, इससे Rn तक वो क्या मेरा सेम R है, तो मेरा R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा NR। ओके, ये मेरे फॉर्मूले हुए। जब आपका रजिस्टर आइडेंटिकल होते हैं तो आपको क्या करना है, रजिस्टर की वैल्यू इनटू नंबर ऑफ रजिस्टर इन कॉम्बिनेशन। जब आइडेंटिकल कैपेसिटर का केस था तो उसमें भी हम ऐसे ही करते थे, ये आइडेंटिकल रजिस्टेंस हो, सेम वैल्यू वाले हो, तो उस केस में क्या करना आपको, रजिस्टेंस की वैल्यू इनटू नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ओके, मान लो कि 3 हो तो 3 रखना है इनकी जगह पे, और रजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन हो 2, 3, 5 ओम। ओके, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक काम करो, ये आपने नोट कर लिया होगा स्क्रीनशॉट लेके, अभी मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ एक एग्जांपल दिखाने के लिए। तो चलो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि आपके पास कोई कॉम्बिनेशन है, एग्जांपल नंबर 1, मान लो कि ये रजिस्टर एक ये और एक ये। ओके, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का और ये 3 ओम का, तीनों कैसे कॉम्बिनेशन है, तो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 प्लस 3, तो आर इक्विवेलेंट आपका आएगा 6 ओम। ओके, तो इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर से आपको क्या दिख रहा है, तो देखो कि आपके बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है, 3 ओम वाला है। आपके कॉम्बिनेशन में बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, 3 ओम वाला है। ओके, सबसे मैक्सिमम वैल्यू रेजिस्टेंस की कौन सी है कॉम्बिनेशन में, 3 ओम। तो इनका जो इक्विवेलेंट आया सीरीज़ का इक्विवेलेंट, तो वो क्या आया, मैक्सिमम वैल्यू दिया आपको, कि जो आपके पास लार्ज वैल्यू है रेजिस्टेंस की उससे भी लार्ज आता है। तो जब आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हो रजिस्टर का, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, इक्विवेलेंट मिलता है, वो मैक्सिमम वैल्यू इन कॉम्बिनेशन उससे भी मैक्स मिलता है। ओके, लार्ज वैल्यू होती है उससे भी लार्जर मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, मतलब मैं ये आपको मैक्स वैल्यू दे रहा है, ये आर मैक्स है। ओके, क्लियर। ऐसे मान लो कि आपके पास एग्जांपल नंबर 2 ले लूँ, जिसके अंदर ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। चलो एक काम करते हैं, 2 की जगह पे 4 ले लेते हैं, 4 ओम वाले ले लेते हैं। ओके, तो हमें ए बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू डायरेक्ट, दोनों आइडेंटिकल है तो एन आर वाला फॉर्मूला पुट करोगे। एन मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर इन कॉम्बिनेशन, आर का मतलब है रजिस्टेंस की वैल्यू, तो कॉम्बिनेशन में 2 रजिस्टर है और कॉम्बिनेशन में 2 रजिस्टर और रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो 4 ओम, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 8 ओम आएगा। जैसे आप आइडेंटिकल रजिस्टर हो तो उसको डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन हुआ। आई होप सभी को इसमें बेटर आइडिया आ गया और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो ये वाले फॉर्मूले के ऊपर से। ओके, 2 मार्क्स के अंदर और न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो नोट कर लो अच्छे से। इसके बाद न्यू कॉम्बिनेशन देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट मेरे पास एक डायग्राम है, मैं जो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन का, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके लिए भी सेम टिप्स आपको याद रखवाऊँगा मैं कि कैसे आपको कंसिडर, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल है या सीरीज़ है वो चेक कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे देखो कि मेरे पास 3 रजिस्टर है, उनका कॉम्बिनेशन मैंने कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। इससे बैटरी से कनेक्ट कराओ इसे। अभी देखो कि बैटरी का प्लस टर्म है, ये माइनस, यहाँ से करंट जा रहा है आई। अभी आपको करना क्या है, तो कि दोनों ए और बी टर्मिनल के पास ऑब्जर्वेशन करना है, तो कि तीनों रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R1, R2 एंड R3, ये 3 वैल्यू आपके पास है।
अभी देखो करंट ए के पास जाएगा, पॉइंट ए के पास, उसके पास कितने रास्ते, 3 रास्ते, मतलब पहले वाले केस में हमने पास करंट के पास सिंगल पाथ था, यहाँ पे मल्टीपल पाथ है। ओके, फिर सेकंड टिप्स था कि जंक्शन है कि नहीं वो देखना था कि रजिस्टर के बीच में जंक्शन है कि नहीं। तो देखो रजिस्टर के तीनों जो टर्मिनल्स है उसको कॉमन पॉइंट के ऊपर ज्वाइंट कर दिया। टू कॉमन टर्मिनल के मतलब जो एंड है उनको एक कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। तीनों रजिस्टर के जो एंड्स है उसको एक कॉमन टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर दिया। और थर्ड कि सभी के साथ देखो कि यहाँ का पोटेंशियल प्लस होगा, यहाँ का माइनस होगा, तो ये सभी के साथ पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको टिप्स क्या याद रखनी है, तो देखो करंट तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है I1, I2, I3, जैसे करंट यहाँ पे डिफरेंट तीनों ब्रांच में जाएगा। ओके, हम कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ से निकलेगा भी सेम, और ये कंबाइन होकर आपको I मिलेगा, I जा रहा है और I मिलेगा। यहाँ आपने 20 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की है। ओके, तो आप टिप्स में क्या याद रखोगे, तो क्या टिप्स में आप याद रखना पहले में क्या सेम था, पहले में करंट सेम था, यहाँ पे सेम क्या होगा, तो फर्स्ट सेम पोटेंशियल। ओके, पहले केस में जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन था उसमें क्या डिफरेंट था, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंट था, यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट करंट। और थर्ड नंबर का जो है वो क्या है, मल्टी वे, उसमें सिंगल वे था। ओके, वन वे था, यहाँ पे मल्टी वे आएगा। तो इस तरह से आप कोई कॉम्बिनेशन का कौन सा कॉम्बिनेशन है वो निकाल सकते हैं। ओके, ये कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वोल्टेज का क्या होता है, सेम रहता है। यहाँ पे वोल्टेज सेम दिख रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब करंट डिफरेंट है। और पाथ किस है करंट को जाने के लिए, क्योंकि मल्टीपल पाथ होते हैं, तो ऐसा कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर में अभी आपने यही स्टडी किया हुआ है। ओके, कुछ नया नहीं है। तो चलो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ करंट अप्लाई करते हैं कि करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो नेट करंट क्या होगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या स्टूडेंट, V इज इक्वल टू IR, तो I इक्वल्स टू क्या आएगा, V बाई R। ओके, सिमिलर I1 इक्वल्स टू V सेम है, R डिफरेंट है, तो I2 इक्वल्स टू V बाई R2, और I3 इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई R3। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट इक्वेशन आए, वैल्यू पुट कर दे। चलो ये सभी वैल्यू नंबर 2 इक्वेशन दे और इसको इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, देखो V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ओके, सभी में यहाँ पे कॉमन क्या है, पोटेंशियल कॉमन है, V कॉमन है, उसको कॉमन निकाल दो। चलो तो क्या V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V कॉमन, यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, ये है आपके पास इक्वेशन। दोनों साइड से V कैंसिल आउट, तो देखो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ स्टूडेंट, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट इसमें भी स्पेशल केस ले लें। स्पेशल केस में मान लो कि आपके पास 2 रजिस्टेंस और पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। पर कंसिडर करें कि दोनों सेम हो, तो उस केस में क्या करोगे, R1 इक्वल्स टू R2। तो देखो कि 1/R इक्विवेलेंट, ओके 1/R प्लस 1/R, तो ये हो जाएगा आपका 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2/R। ओके, तो आंसर आएगा आपका R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/2। ओके, जब भी आपके पास कोई 2 रजिस्टर हो और वो सेम ना हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। देखो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, आपको ये लाना है, 1/R इक्विवेलेंट नहीं लाना है। तो स्टूडेंट की गलती कहाँ पे होती है, इतना लाके वो छोड़ देते हैं, तो उनका आंसर रॉन्ग आता है। आपको उसका रेसिप्रोकल भी निकालना है, आपको R इक्विवेलेंट निकालना है, 1/R इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, ये निकालना आपको, तो आपका आंसर ही आएगा। इसमें याद रखने के लिए याद रख सकते हो आप में, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन। ओके, जब डिफरेंट हो तब
सेम हो तो क्या करना है, सेम हो n नंबर ऑफ रजिस्टर हो तो उस केस में R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/n करना है, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी। ओके, R मिनिमम आया ही है, क्योंकि देखो डिवाइड में आ रहा है, ये देखो n मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर इन कॉम्बिनेशन और ऊपर है R है वो रजिस्टेंस की वैल्यू, तो रजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन से डिवाइड करोगे तो वैल्यू लेसर ही आएगी। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से पहले नोट कर लो फिर एग्जांपल देखते हैं। ओके, डायग्राम में इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। चलो ये भी इरेज कर देते, थोड़ा 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने R पैरेलल का फॉर्मूला जो आया वो क्या है, आइडेंटिकल के केस में R/n होता है। ओके, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, आइडेंटिकल के लिए यूज़ करना है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। फॉर एग्जांपल ये 2 रजिस्टर है, चलो 2 पहले लेते हैं, ये 3 ओम और ये 2 ओम। तो उस केस में आप A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालोगे तो उसका मेथड क्या है, क्योंकि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू या तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, तो वो होगा आपका R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन। तो वैल्यू पुट कर देते, चलो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो ये क्या आएगा 6/5, ये आपका R इक्विवेलेंट आया ओम्स के अंदर। ठीक है, ये आपका R इक्विवेलेंट हुआ। क्लियर है। अभी सेकंड एग्जांपल, ये मान लो कि आपके पास 2 रजिस्टर है, वो कुछ इस कॉम्बिनेशन में, तो ये कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, अभी हमने रिसेंटली समझा इसको। ये मान लो कि ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। ओके, तो दोनों आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल के लिए R इक्विवेलेंट के लिए डायरेक्ट की R/n, नंबर रजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर इन कॉम्बिनेशन। तो रजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम डिवाइडेड बाय कॉम्बिनेशन में कितने 2 है, तो आंसर आएगा आपका 1 ओम। ऐसे आपके पास 3 भी हो तो भी आप कर सकते हो। थर्ड नंबर में देखो, मान लो कि आपके पास ऐसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके, चारों के चारों केस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। यहाँ पे ले लेते टर्मिनल, ओके, A और B के बीच में। तो चारों के चारों पैरेलल में सभी का जो वैल्यू है, मान लो कि सभी की जो वैल्यू है वो 4 ओम ले लेते। चलो 4 ओम 4 ओम 4 ओम और ये 4 ओम। तो क्या करना है आपको, तो कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/n, डायरेक्ट फॉर्मूला डालना है। R की वैल्यू कितनी है 4, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन भी 4 है, तो आंसर आएगा आपका 1। तो ऐसे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये कुछ एग्जांपल दे इसके हम वापस से न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेके उसको सॉल्व करने की ट्रिक भी समझेंगे। ओके, अभी एक लास्ट में आपको एक MCQ एग्जाम में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है, जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे उसमें आपको मिलेगा। आपको बोलेंगे कि R मैक्सिमम और R मिनिमम की वैल्यू का रेशियो ले लो। अभी देखो तो स्टूडेंट, पैरेलल में देखो आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखो ये है। मान लो कि ये कॉम्बिनेशन में मिनिमम रेजिस्टेंस ये 2 ओम का है, तो उनका जो इक्विवेलेंट निकाला वो इक्विवेलेंट कितना है 6/5 है, वो तो 2 से भी कम आया। यहाँ पे देखो ये कॉम्बिनेशन में स्मॉलेस्ट कौन सा है 2 ओम है, 2 ही है स्मॉल, तो उससे भी छोटा आएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो स्मॉलर वैल्यू वाला रेजिस्टेंस होता है उससे भी स्मॉलर उसका इक्विवेलेंट आएगा। जब 2 रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उनका जो इक्विवेलेंट है वो लेसर देन लेस आता है। ये बात याद रखना, मतलब ये आपको मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो पैरेलल वाला जो वैल्यू होता है R पैरेलल इक्वल्स टू क्या है R/n, जो आपका R मिनिमम की वैल्यू देगा, ये मिनिमम वैल्यू आएगी। और R सीरीज़ वाला जो है वो क्या आएगा NR, जो आपका R मैक्स की वैल्यू। तो MCQ बनता है यहाँ पे 2 डिफरेंट MCQ बनेंगे। R मैक्स बाई R मिनिमम पूछा जाए आपको, रेशियो बिटवीन R मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो देखो क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है स्टूडेंट NR और मिनिमम वैल्यू क्या है R/n।
डिनोमीटर का आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ऊपर n स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आर होगा। ओके, आर मिनिमम है ना ये, तो डिनोमीटर न्यूमरेटर में आर कैंसिल आउट, तो आंसर होगा n स्क्वायर। ओके, आर मैक्स और आर मिनिमम की जो रेशियो है वो आपका n स्क्वायर आएगा। सिमिलर एक दूसरा रेशियो है, वो रेशियो है आर मिनिमम बाई आर मैक्स। ओके, वो रेशियो देखो तो यहाँ पे आर मिनिमम डिवाइडेड बाई आर मैक्स इक्वल्स टू, आर मिनिमम कितना है आपके पास आर बाई एन और आर मैक्स क्या है एन आर, तो फॉर्मूला बनेगा आर बाई एन स्क्वायर आर, ये आर कैंसिल आउट, तो 1/n स्क्वायर, ये आपका आर मिनिमम डिवाइडेड बाई आर मैक्स का जो रेशियो है ये मिलेगा। तो मिनिमम मैक्सिमम का रेशियो ये 1/n स्क्वायर और मैक्सिमम मिनिमम का जो रेशियो होगा वो n स्क्वायर। तो ये MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से नोट करके रखना है, MCQ इसके ऊपर से आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसके डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे सोल्व करते हैं वो भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट, नोट कर लो। थैंक यू।